सुल्तानपुर माजरा से इस बार बीजेपी ने करम सिंह कर्मा को उतारा है, जो कि यहाँ के कर्मठ कार्यकर्ता तो हैं ही, तथा साथ ही कई वर्षों से यहाँ के लोगों की सेवा में भी लगे हुए हैं। करम सिंह कर्मा जी, इस बार क्या लक्ष्य रहेगा आपका? हमारा लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में होगी। बहुत सह चुके, अब नहीं सहेंगे, केजरीवाल को भगा कर रहेंगे। जैसे ही हम सुल्तानपुर माजरा में घुसे तो जगह जगह यही सुनने को मिल रहा था कि इस बार करम सिंह कर्मा आते हैं तो बहुमत सीट लेकर के आएंगे। ये सुल्तानपुरी के जनता का प्यार है, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, युवाओं का और सबका मेरे आशीर्वाद। जो यहाँ के जो विधायक हैं, काफी सारे उनके ऊपर में संगीन आरोप भी लगे हुए हैं, कई आपराधिक मामले भी उनके ऊपर में लिप्त है, जनता बड़ी रुष्ट है, क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल का हर आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त है और उनके सभी मंत्री जेल जा चुके हैं और अभी जाने बाकी है। केजरीवाल खुद जमानत पर बाहर है और जितना गंदगी केजरीवाल ने दिल्ली में फैलाई है, दिल्ली को 15 साल पीछे कर दिया है। सुल्तानपुरी की सारी गलियां टूटी पड़ी है, कहीं से भी अंदर आने का रास्ता, कोई भी सड़क देख लो। आज केजरीवाल जी से पूछने वाला हो कोई कि प्रदूषण खत्म क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि दिवाली तक तो प्रदूषण, अगर पराली भी जलती थी तो, लेकिन जनवरी में भी प्रदूषण इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि सभी पूरी दिल्ली की सड़कें टूटी हुई है। जब दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ेंगी तो प्रदूषण तो होगा ही ना। इस बार क्या एजेंडा रहेगा अगर जीत करके आते हैं? लोगों के लिए क्या नई सौगात लेकर के आएंगे? सबसे पहले हम जितनी भी पुनर्वास कॉलोनियां हैं, आज तक इनको मालिकाना हक नहीं है, फ्री होल्ड मकान नहीं है। केजरीवाल से पूछने वाला हो कोई, ये फ्री की रेवड़ी जो बांट रहा है, इससे सुल्तानपुरी की जनता का क्या भला होगा? क्या केजरीवाल ने इनके परिवारों के बारे में सोचा है कि भाई आज एक छोटे से मकान के ऊपर मकान के ऊपर मकान के ऊपर मकान किस मेहनत से आदमी बना रहा है? और केजरीवाल ने फ्लैट इतने बना के सुल्तानपुरी में, बवाना में, नरेला में, बक्करवाला में, सिरसपुर में इतने फ्लैट झरझर हालत में हो गए। क्या इनके परिवार का विस्तार नहीं हुआ? इनके परिवार का भी विस्तार हुआ है। कभी दादा परदादा ने पुनर्वास कॉलोनियों में एक मकान मिला था, वो भी 12.5 गज का, 25 गज का, और क्या परिवार का विस्तार नहीं हुआ? पर्दा लगा लगा के परिवार इधर सो रहा है, माँ बाप इधर सो रहे हैं, ऐसी जनता के बारे में सोच नहीं रहा। वो फ्लैट अगर केजरीवाल दे दे तो केजरीवाल के बाप का क्या जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को भरपूर फंड देती है, लेकिन उस फंड को अपने ऐशो आराम में उड़ा रहा है, शीश महल बनवा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको लोगों से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से समर्थन देंगे आप? भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है करम सिंह कर्मा जी के लिए, बहुत अच्छा लिया है। और ये अभी तो आए हैं, उससे पहले भी सामाजिक कार्य करते रहे कार्यकर्ताओं के लिए और पब्लिक के लिए भी करते रहे। बहन बेटियों की भी शादी कराते हैं, इससे बढ़िया कैंडिडेट हमें मिल नहीं सकता था और इनसे हमें बहुत उम्मीद है और ये उस उम्मीद को खरा उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी। आप यूथ हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस वार्ड का मंडल अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम अजय दयाचंद है। जी जी। भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो सोच समझ कर लिया है और आदरणीय करम सिंह कर्मा जी को सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में जो प्रत्याशी के रूप में, कमल के रूप में हमारे यहाँ बीच में भेजा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी को विश्वास दिलाता हूँ, ये जो भ्रष्टाचारी केजरीवाल ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रखा, दिल्ली के गलियों का, रोडों का बुरा हाल कर रखा है, हमारे युवा जो नशों में डूबे हुए हैं उनकी तरफ ना देखते हुए पार्कों की बुरी हालत कर रखी है। सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में आदरणीय करम सिंह कर्मा जी जीतकर 8 तारीख को आएंगे और सुल्तानपुर माजरा का विकास और गति से बढ़ेगा और सुल्तानपुर माजरा विकास में होगा और अच्छी पार्टी बनेगी। और युवाओं में एक जोश है कि आदरणीय करम सिंह कर्मा जी के साथ मिलकर कदम से कदम बढ़ाकर आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबाकर दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से सुल्तानपुर माजरा विधानसभा जीतेगी और विकास होगा। 2100 रुपए की कहानी, क्या कहना चाहेंगे? 2100 रुपए चाहिए या भाजपा चाहिए? भाजपा चाहिए जी हमें। अच्छा, भाजपा से हमारा वो लिंक है, हम उनसे मिले हुए हैं। मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ। जी जी जी। आप क्या कहना चाहेंगी? हम चाहिए वही आएंगे, केजरीवाल को नहीं आना चाहिए। काहे नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, हर चीज केजरीवाल हर चीज हमेशा कर दिया है, रोड तोड़ दिया है। हाँ। नहीं आना चाहिए केजरीवाल को, हर चीज का सुविधा नहीं है, हर चीज का सुविधा नहीं है। आप सब लोग किसको मांगेंगे? तो मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, तेरा सब कुछ मैं। कर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा सबसे ज्यादा तो अपनी बहनों से, जो मेरी बहनें यहाँ पर मेरी आवाज सुन रही है, बहनों से, आपसे जो बड़ी है, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मैं ये कहना चाहूंगा
कि केजरीवाल जो 2100 रुपए का जो लॉलीपॉप नया लेके आया है, पंजाब में उसने 1000 रुपए 3 साल पहले बोले थे। आज तक पंजाब की महिलाएं ढूंढ रही है केजरीवाल लापता है। लेकिन फिर भी उसके बाद जब ये सारे झूठे वादे, अब मौलवियों को भी याद आ गई, उसने मौलवियों की तनख्वाह रोक रखी है। अब पंडितों को तनख्वाह देने के लिए बोल रहा है और गुरुद्वारों में तनख्वाह देने के लिए बोल रहा है। और जब कुछ वादे इसके झूठे नहीं होंगे, फिर खड़ा होकर नीची सी शर्ट पहन के गुंडा सा मुंह बनाकर कहेगा, देखो जी मैं तो सब कुछ देना चाहता हूँ जी, मोदी जी देने नहीं देते जी, पैसे नहीं दे रहे जी। तो ऐसे कहेगा ये, और इसके पास कोई बहाना नहीं है। अब नहीं सहेंगे, अब नहीं सहेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कमसिंह कर्मा जिंदाबाद। ये जो फ्री की रेवड़ियों की आप बात कर रहे हैं, अब तो इतनी सारी अनाउंसमेंट हो चुकी है जिसके अंदर में पंडित भी आ गए, महिलाएं भी आ गई, गुरुद्वारे भी आ गए, तो इतना फंड एकत्रित कहाँ से होगा? ये तो केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, ये बताएगा इतना फंड कहां से लाएगा। डीटीसी कर्जे में है, जल बोर्ड कर्जे में है, पूरी दिल्ली सरकार कर्जे में है, उसके बावजूद भी झूठे पे। जब कोई पागल हो जाता है ना, तो उसको ना, वो कहते हैं विनाश से काले तो विपरीत बुद्धि, ना उसे आंखों से दिखाई देता है, ना कानों से सुन सकता है, तो वो पागल हो चुका है। अब बौखलाहट में वो कुछ भी वादे कर सकता, कुछ भी कह सकता। वो ये भी कह सकता मैं अपने मकान की रजिस्ट्री किसी बहन के नाम करा दूंगा। चलिए, तो ये थे करम सिंह कर्मा जी, जो कि सुल्तानपुर माजरे से बहुमत के साथ अपनी सीट को फाइट करने के लिए तैयार हैं। अब देखना यह होगा कि जिन उद्देश्यों के साथ ये यहाँ पर आए हैं, क्योंकि लोगों का यह भी कहना है कि काफी समय से यह लोगों के बीच रहते हैं, कार्यकर्ता होने के बावजूद हमेशा से लोगों के बीच रहे। अब आने वाला समय ही बताएगा कमल खिलेगा या चलेगी झाड़ू। कमल खिलेगा जी, कमल 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 कमल। जी जो फ्री की है शराब, दारू का बोतल एक के साथ एक फ्री, तो ये दूध भी तो कर सकते थे, 1 लीटर दूध के साथ 1 लीटर फ्री कर सकते थे, चावल 1 बोरी के साथ 1 बोरी चावल फ्री कर सकते थे। मतलब बहुत सी चीजें हैं जो खाने का रोज का जरूरत है, उसको क्यों नहीं फ्री किया? दारू क्यों फ्री की है? दारू इसलिए फ्री की है कि शराबी बन जाए, उसके घर का आदमी शराबी बन जाए, बच्चे दर दर भटके और फिर वो स्कूल न जाए, सवाल ना कर सके, और फिर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को वोट दे। ठीक, बहुत अच्छा, इसका यही सोच है। बहुत अच्छा।